आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो सिर्फ 4 साल चला इंडिया में, कॉस्टिंग अ वॉपिंग 10 lakhs, जब एवरेज आईटी सैलरी था सिर्फ 2 lakhs पर ईयर। ये डेफिनेटली एक प्रीमियम कार थी फॉर द मासेस, बट बहुत सारा फैन फॉलोइंग एंड फ्रैंकली फिनोमिनल लुक्स के बावजूद भी ये गाड़ी लॉन्च के सिर्फ 4 साल में बंद हो गई थी। सीट बेल्ट लगाओ दोस्तों, आज हम समझते हैं कहानी इंडियाज मोस्ट एस्पिरेशनल होंडा के बारे में, द होंडा सिविक। चलो इस गाड़ी को आज के 22 लाख वाले ऑप्शन से कंपेयर करते हैं। क्या हमारी कार इंडस्ट्री सच में बेकार हो गई है या ये सिर्फ एक वहम है? मेरे हिसाब से हमारी कार इंडस्ट्री ने काफी प्रोग्रेस किया है, कस्टमर्स की बहुत सुनी है, बट मुझे लगता है कि कंपनीज ने कुछ ज्यादा ही सुन लिया है, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां सेम ही लगती हैं। लोगों को आखिर क्या चाहिए इंडिया में? स्पेशियस रियर सीट, स्पेशियस फ्रंट सीट, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, भर भर के ग्राउंड क्लियरेंस, बड़े बड़े स्क्रीन्स, बिकॉज बटन्स फील आउटडेटेड है ना, लेदर पैक्ड इंटीरियर्स एंड हो पाए तो थोड़ा सा हॉर्स पावर भी छिड़का दो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोड प्रेजेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि बचपन से सबने हमें इग्नोर किया है, तो सेम चीज पब्लिक रोड में नहीं होने देंगे। सिर्फ हमारी बड़ी गाड़ी अलग से दिखनी चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज आज की डेट में सबने एसयूवीज ले लिया है, एंड वंस अगेन चाहे आपके पास बड़े से बड़े स्कॉर्पियो एन क्यों ना हो या स्टाइलिश क्रेटा, चांसेस आर आपके बगल वाले के पास भी सेम ही गाड़ी है। यही होता है जब कंपनीज कुछ ज्यादा ही कस्टमर्स की सुनता है। इनोवेशन मुश्किल हो जाती है ऐसी स्थिति पे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि फीडबैक एंड इनोवेशन को बैलेंस करके चलना। ओह माय गॉड, ये क्या टैंजेंट में चला गया। एनीवेज, लेट्स कंपेयर सम सेडान्स जो आज की डेट में आप ले सकते हैं विद अराउंड 20 lakhs बजट एंड यू हैव अ टोटल ऑफ 1 सेडान। क्या? जस्ट 1 सेडान, एंड वो भी 2022 में लॉन्च हुआ था, द होंडा सिटी हाइब्रिड। बाकी फेमस सेडान लाइक स्क्लाविया, वर्टिस, वर्ना, सिटी के टॉप मॉडल्स अंडर 19 lakhs एक्स शोरूम में खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है पेट्रोल हेड्स के पास जो ले सकते हैं थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में। नो लग्जरियस सैलून्स, नाइदर एनी स्पोर्टी सेडान्स। क्या हाल हो गया हमारी कार इंडस्ट्री का? वेयर आर ऑल द सेडान्स? मैं बताता हूँ, जब जनता बिजी हो गई थी एसयूवीज के माया में, तब पीछे से साइलेंटली एक एक करके डी सेगमेंट सेडान्स को खत्म कर दिया सारे मैन्युफैक्चरर्स ने मिलके। मेरी बात पे अगर आपको शक है तो ये देखो, इलांट्रा डेड, ऑक्टेविया ओवरप्राइस्ड, सिविक डेड, रेनॉल्ट फ्लुएंस डेड, बलिनो मॉफ्ड, कोरोला डेड, क्रूज कंपनी बंद सो डेड, जेटा डेड, किजाशी वेरी डेड, एंड द लिस्ट गोज ऑन। सारे मस्त वाली सीईओ वाइब स्पोर्टी सेडान्स को खत्म कर दिया गया इन फेवर ऑफ एसयूवीज, सॉरी क्रॉसओवर्स, जो एसयूवी भी नहीं है और हैचबैक भी नहीं। एंड प्लीज कूपे एसयूवीज को सेडान्स के साथ कंपेयर करके जले पे नमक मत छिड़काओ। आज तो भाई मूड में लग रहा है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सिविक, वन ऑफ आवर फेवरेट डिसकंटिन्यूड सेडान्स। क्या आपको पता है इंडिया वाली सिविक बाकी दुनिया वाली सिविक से काफी अलग और कई एंगल से बेटर थी, एंड ऑल्सो होंडा का प्लान यही था कि ये फ्लॉप हो जाए। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, इस कहानी को एंड तक जरूर देखना। टाइम था लेट 2000s, ऑल्सो नोन एज द लेट नॉटीज। इस टाइम पे इंडिया में सेडान ऑप्शंस काफी सही थे, मोस्टली बजट ओरिएंटेड था विद एस्टीम, इंडिगो एंड एक्सेंट, एंड अगर आपके पास वो स्वीट एक्स्ट्रा कैश हो तो आप ले सकते थे फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ सॉलिड प्रीमियम सेडान्स लाइक द बलिनो, सीएलओ और मोंडियो। अब होंडा 2006 तक काफी सारी ब्रांड रिकग्निशन अचीव कर चुका था इंडिया में, स्पेशली ड्यू टू देयर हॉट केक होंडा सिटी। लोग बिल्कुल होंडा की लेजेंडरी रिलायबिलिटी, स्लीक स्टाइलिंग एंड प्रीमियम आफ्टर सेल्स के फैन बन चुके थे, एंड होंडा के पास उस टाइम पे सिर्फ सिटी ही सबसे हाईएस्ट सेलिंग गाड़ी थी। बाकी इनके पास सीबीयू कार्स भी ऑफर में थे लाइक द होंडा सीआरवी एंड द होंडा अकॉर्ड। अब क्लियरली लाइनअप में एक ब्लेयरिंग गैप था, ए अफोर्डेबल प्रीमियम कार बिटवीन अकॉर्ड एंड सिटी। अब मैं आपको बता देता हूँ, 2006 तक होंडा ने दुनिया भर में, स्पेशली अमेरिका में, बहुत नाम एंड पैसा कमा चुका था, एंड उनकी हाईएस्ट सेलिंग कार थी अकॉर्ड का छोटा भाई, द होंडा सिविक। लिटरली more than 70% of all the Honda sold in USA was a Civic। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको इंडिया में लाना चाहते थे, बट उन्होंने कोई साधारण Civic नहीं लाया इंडिया में। They got the much cooler looking 8th gen spaceship वाली Civic meant for Japan। जरा दोनों गाड़ियों को देखो, USA वाली Civic लिटरली इंडिया वाली Civic की सस्ती वर्जन लग रही है। आई थिंक ये पहली एंड आखिरी बार हुआ है किसी भी गाड़ी के साथ कि इंडियन वर्जन लुक्स मोर कूलर देन द अमेरिकन वर्जन। 2006 में होंडा ने इंडिया में अपनी सिविक लॉन्च की, जो अपने टाइम के लिए काफी फ्यूचरिस्टिक और स्टाइलिश गाड़ी थी। उस साल यूरोप में भी सिविक लॉन्च हुई, लेकिन ये इंडियन सिविक से बिल्कुल अलग थी। यूरोपियन बायर्स के डिफरेंट डिजाइन टेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये अलग डिजाइन की गई थी। इंडियन सिविक का सबसे पहला हाईलाइट था उसका 2-step डैशबोर्ड, जो ऐसा लगता था कि फ्यूचर से सीधा स्पेसक्राफ्ट से निकल कर आया हो। ये डिजाइन बहुत ही यूनिक और मॉडर्न था, जो इंडियन बायर्स के लिए एक रिफ्रेशिंग चेंज था। मजा आया।
क्या आपको पता है होंडा ने इंडिया में सिविक के साथ 2 अलग अलग पावर ट्रेन्स ऑफर किए थे। गाड़ी को एक बैंगर 1.8 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ दिया था विद अ क्लास लीडिंग 130 bhp जो काफी पावरफुल और स्मूथ था, और दूसरी तरफ होंडा ने एक 1.3 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया था जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेयर्ड था, मेकिंग इट अ हाइब्रिड पावर ट्रेन। इससे क्लियर हो गया था कि होंडा फ्यूल एफिशिएंसी के माइंडसेट और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को काफी सीरियसली लेता था। 1.8 लीटर इंजन के साथ बायर्स के पास 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन थे, एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और एक CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। ये लिटरली पहली बार था जब बजट इंडियन बायर्स, मतलब थोड़ा ऊपर बजट कह लो, इनको पहली बार होंडा की CVT ट्रांसमिशंस का फील मिला। बाय द वे, CVT ट्रांसमिशंस हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद बिकॉज इट फील्स लाइक एन एक्टिवा, बट होंडा की CVT अपने प्रीमियम कार्स में इतना मस्त है, ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत ही फ्यूचरिस्टिक गाड़ी चला रहे हो विद मिनिमल रबर बैंड इफेक्ट। CVT चाहे जितना भी अच्छा हो, होंडा को पता था कि हम जैसे एंथुसियास्ट लोग नहीं मानने वाले। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो इन्होंने दिया मैनुअल ट्रांसमिशन एंथुसियास्ट के लिए। ये 5 स्पीड ऑप्शन बहुत ही स्मूथ शिफ्ट करता था एंड इसका गियर थ्रो भी बहुत ही शॉर्ट था, गिविंग इट अ वेरी स्पोर्टिंग फीलिंग। मैनुअली एक एंगेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था, जबकि CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स स्मूथ और कन्वीनियंट ड्राइविंग का ऑप्शन देता था, स्पेशली अर्बन ट्रैफिक कंडीशंस में। इंटरेस्टिंगली टाइप आर भी इस जनरेशन में लॉन्च हुई थी, तो सिविक का एक हाई परफॉर्मेंस कजिन है। ये अनफॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट में नहीं आई। तो क्या हुआ, हम तो एंथुसियास्ट हैं, टाइप आर की बात तो करेंगे ही। 8th जेन FD2 सिविक टाइप आर एक बहुत ही पॉपुलर और हाईली रिगार्डेड हॉट हैचबैक है जो होंडा ने लॉन्च किया था। ये गाड़ी बहुत ही पावरफुल एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थी, जो JDM फैंस की आज भी जान है। FD2 टाइप आर सिविक एक सेडान वेरिएंट थी। हाँ, इसमें हैचबैक भी अवेलेबल था जो 2007 से लेके 2010 तक अवेलेबल था। ये गाड़ी एक 2 लीटर K20A इंजन को यूज करता था जो एक इनसेन 225 हॉर्स पावर एंड 8000 RPM प्रोड्यूस करता था। ये इंजन एक मैनुअल 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता था जो सुपर्ब शिफ्टिंग एंड हैंडलिंग प्रोवाइड करता था। सिर्फ इंजन ही नहीं दोस्तों, टाइप आर वाली होंडा में कुछ रेसिंग संबंधित सामग्री भी डाले जाते हैं। ये गाड़ी में आती थी एक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन और हाई टेंसाइल बॉडी पैनल्स विद कार्बन फाइबर इन सम पार्ट। इन सब से आपको पता लग गया होगा कि भाई ये गाड़ी चलाने में कितनी मस्त हुई होगी। एक और फन फैक्ट, ये सिविक टाइप आर इतनी तगड़ी थी कि इसने काफी सारे अपने टाइम के स्पोर्ट्स कार्स को हरा देती थी। एंड यस, दिस वाज द लास्ट नेचुरली एस्पिरेटेड सिविक टाइप आर। अगर फैन बॉइंग खत्म हो गया तो वापस इंडिया वाले सिविक में आते हैं। 2009 में इंडियन होंडा सिविक में एक छोटा सा हल्का सा फेसलिफ्ट आया था। जरा इस डिफरेंस को स्पॉट करें। जब 2009 में फेसलिफ्ट लॉन्च हुई थी, काफी लोगों को समझ नहीं आया कि भाई इसमें अलग क्या है। क्लियरली होंडा की प्रायोरिटीज चेंज हो रहा था कि 2006 से 2009 तक होंडा सिविक की सेल इंडिया में इतनी भी नहीं हो रही थी। एक्सपेक्टेशंस आसमान छू रहे थे, बट हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ओवरऑल डी सेगमेंट सेडान्स के अपील खत्म होने की वजह से होंडा ने अपने रिसोर्सेज एंड ध्यान इस सिविक से हटाकर सिटी एंड और गाड़ियों में फोकस करने में लगा दिया, लाइक जैज। एंड ऑफ कोर्स कुछ ही सालों में 2012 तक होंडा ने सिविक को पूरा डिसकंटिन्यू कर दिया था। एक्चुअली काफी ऑटो एंथुसियास्ट एंड कार जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि सिविक को कभी भी इंडिया में सक्सेसफुल बनाने का प्लान था ही नहीं होंडा इंडिया के पास। इसके फेलियर के 3 मेन रीजंस थे। फर्स्टली, दे जस्ट वांटेड टू मेक द सिटी लुक लाइक अ बेटर डील इन फ्रंट ऑफ द सिविक। अगर आप एक 2010 में या 2011 में होंडा की शोरूम जाते सिविक लेने, तो समहाउ सेल्स एग्जीक्यूटिव सिटी के टॉप मॉडल ही चिपका देते, बिकॉज सिटी को बनाने में होंडा का खर्चा भी कम था एंड टैक्सेस भी कम लगते थे, कंट्रीब्यूटिंग टू हायर प्रॉफिट मार्जिन्स। व्हाइल ऑन द अदर हैंड, सिविक एक वाइड बॉडी फॉरेन कार थी जो इंडिया में सिर्फ असेंबल होती थी एज अ CKD कार इंपोर्टेड फ्रॉम जापान। तो ऑब्वियसली टैक्सेस तो इसमें बहुत सारा लग जाता। टू मेक मैटर्स वर्स, 1.8 लीटर पे और भी टैक्सेस लग जाते, जिससे इस गाड़ी को बेचना होंडा के लिए फायदेमंद था ही नहीं। सेकेंडली, काफी लोग ये कहते हैं कि होंडा सिविक को डिसकंटिन्यू करने का मेन रीजन ये था कि उसके पास डीजल ऑप्शन नहीं था, बट वी वुड डिसएग्री, क्योंकि उस टाइम पे होंडा के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हाईटेक एंड वेरी रिलायबल 1.6 लीटर डीजल इंजन था सिविक में, जो वो यूरोपियन मार्केट में बेच रहे थे, तो उसको आराम से इंडिया में लाके बेच सकते थे। बट दे सिंपली डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर द डीजल सिविक इन इंडिया। अगर वो आती तो क्रूज डीजल को खड़ी टक्कर दे पाती। एंड लास्टली, सिविक को डिसकंटिन्यू करने का तीसरा रीजन एंड सबसे बड़ा रीजन है जापानीज येन की ग्रोथ। कुछ ही सालों में जापानीज येन, जो जापान की करेंसी होती है, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई थी इंडियन रुपी के कंपैरिजन में। वही सेम सिविक के CKD किट्स इंपोर्ट करने में ज्यादा इंडियन रुपीज लगते थे, जिसकी वजह से सिर्फ 2 साल में सिविक का प्राइस बढ़ गया 2 लाख से। तो प्राइस वाइज तो बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं रहा सिविक इंडिया में। 7 years later, 2019 तक सब लोग सिविक को वापस याद करने लग गए कि भाई होंडा सिटी का बड़ा भाई वापस आना चाहिए। तो होंडा का बिल्कुल मन नहीं था सिविक को इंडिया में बनाने का, तो उन्होंने इजी रूट ले ली एंड लेटेस्ट 10th जनरेशन सिविक को इंडिया में लेके आए एज अ CBU, मतलब कंप्लीटली जापानीज इंपोर्ट, जिसकी वजह से इसकी लॉन्च प्राइस थी एन एस्टॉनिशिंग 19 लाख एंड टॉप मॉडल लेते तो सीधा 25 लाख तक बात पहुंच सकती थी। 2019 में ये नंबर लोगों को थोड़ा ज्यादा ही हाई लगता था, फिर भी काफी सारे एंथुसियास्ट एंड होंडा लवर्स इंक्लूडिंग बिग बिजनेसमैन एंड टॉप कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज ने ले लिया था इस नए सिविक को। इट्स ट्रूली एन अमेजिंग कार विद 140 bhp एंड अ वेरी मीन लुक, बट ऑब्वियसली लाइक विद एनी अदर CBU कार, इसको जल्दी से ही डिसकंटिन्यू कर दिया सिर्फ 2 साल
साल में। भाई 2 साल में, भाई 2 साल तो सिर्फ मार्केट को समझने में लग जाते हैं। सच में ऐसा लगता है कि होंडा इंडिया सिटी के अलावा कुछ बेचना ही नहीं चाहता। क्या आप भी चाहते हो सिविक वापस आए इंडिया में? तो कमेंट्स में जरूर बताना। भाई मेरी तो अभी भी पुरानी वाली सीवी की फेवरेट है, समहाउ नई वाली में वो वाली बात नहीं लगी। नहीं भाई, मुझे तो नई वाली बहुत ज्यादा हॉट लगती है। एनीवेज दोस्तों, येलो स्क्रीन आ चुका है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब टू शिप क्लब।